नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। और इस समय मैं कोलंबो में हूँ। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम प्रेस बॉक्स में मैं बैठा हुआ हूँ। और अभी 2 मिनट पहले कप्तान रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी हुई है और बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। सबसे पहले उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि बिना समय वेस्ट करे मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने आपसे लीडरशिप सीखी है, आपसे कप्तानी सीखी है। और वो 19वां ओवर जो रिंकू सिंह को दिया, जो 20वां ओवर खुद ने किया, उसके बारे में क्या कहेंगे। तो इससे थोड़े से नाराज हुए रोहित शर्मा, थोड़े से नाराज हुए। हालांकि उन्होंने जवाब दिया, लेकिन थोड़े से नाराज हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप एक ही सीरीज के बाद किसी को इतना ऊपर मत चढ़ा दो, उनको थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा समय दो, क्योंकि अभी एक ही तो सीरीज हुई है। अभी और देखने दो कि कैसा काम करते हैं, अभी आगे और चलने दो। तो अभी से इतनी बातें मत करो। उन्होंने कहा कि हाँ, ओवरऑल सीरीज जीत गए, अच्छी शुरुआत हुई है, पूरी टीम अच्छी साथ में दिखी है, वो अच्छी चीज है। लेकिन इतनी जल्दी आप किसी को वो मत करो, मतलब जज मत करो कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है। और उन्होंने कहा ये हमारी आदत है, हम बहुत जल्दी जल्दी सबको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मत कीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा कैंपेन शुरू हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। और हम ये देख के खुश हैं कि टीम बड़ी अच्छी जेलअप होकर खेली भी और जीती भी। तो ये पहला सवाल उनसे पूछा गया। दूसरा सवाल उनसे अब वर्ल्ड कप को लेके पूछा गया कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कैसे किया, क्या किया आपने। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्रिकेट से मैं कुछ टाइम के लिए दूर हो गया, फैमिली के साथ मैंने समय बिताया। तो दिल्ली में हमारा जिस तरीके से स्वागत हुआ, मुंबई में जिस तरीके से स्वागत हुआ, तो एंजॉय हमने पूरी तरीके से एंजॉय हमने किया, मस्ती करी हमने। और फिर उसके बाद मैं क्रिकेट से जैसा कि आप सभी को पता है कि वो US चले गए थे अपने परिवार के समय बिताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब क्रिकेट से दूर हो गए, लेकिन अब दोबारा से बैक टू द लाइफ, दोबारा से वो नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है। क्रिकेट के मैदान पर जियो से अब दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी और सीरीज जीतने के लिए अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तीसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको सिर्फ 6 मैचेस खेलने हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत कम मैचेस है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये बातें करना सही नहीं है, हमें भी पता है कि 6 मैचेस बचे हुए हैं। हालांकि उन्होंने रिपोर्टर को साफ साफ कह दिया कि मैं समझ रहा हूं कि आपका कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन हर गेम को हम बड़ा अच्छे तरीके से और इम्पोर्टेंटली लेते हैं। इम्पोर्टेंटली मतलब हम श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं, तो हम उसी इंटेंसिटी के साथ खेलेंगे जिसके लिए हम हर टीम के साथ खेलते हैं। हम श्रीलंका को तो ये प्रैक्टिस गेम नहीं हो रहा है, या ये हम प्रैक्टिस करने नहीं आए हैं कोलंबो में, ये इंटरनेशनल मैच है और हम आगे की प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। एक मैच को एक बार में हम लेते हैं और 6 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि हमसे हर बार यही सवाल पूछा जाता है जब हम चाहे एशिया कप खेलें, चाहे वर्ल्ड कप खेलें, चाहे T20 वर्ल्ड कप खेलें, तो 6-7 महीने पहले से यही बात शुरू हो जाती है कि अब इतने मैच बचे हुए हैं, अब इतने मैच बचे हुए हैं। तो कह रहे हमें पता होता है और हर मैच हम अच्छे तरीके से खेलते हैं। नए नए खिलाड़ियों को हम मौका भी देंगे, जो खिलाड़ी डिजर्व करते हैं। और उन्होंने कहा कि हर चीज दिमाग में है, सिंपल सी बात है, पूरा फोकस अब आगे वाली क्रिकेट पे है और इतनी दूर चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। तो तीसरा सवाल ये हो गया। चौथा सवाल उनसे पूछा गया कि KL राहुल विकेट कीपिंग कर रहे थे जब ऋषभ पंत नहीं थे, तो क्या आप दोनों टीम में हैं, तो एक को चुनना क्या बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा हाँ भाई, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो KL राहुल ने वनडे में प्रदर्शन यानी कि लिमिटेड ओवर में प्रदर्शन किया है वो बहुत शानदार किया है। भाई ऋषभ पंत भी मैच विनर है, लेकिन टीम में कौन सिलेक्ट होता है, प्लेइंग 11 में कौन आएगा, ये हम मैच वाले दिन ही फैसला लेंगे। तो अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि KL राहुल या ऋषभ पंत पहले मैच में कौन खेलेंगे। इसके अलावा देखिए, सवाल उनसे गौतम गंभीर को लेके भी कहा गया कि देखिए, राहुल द्रविड़ काफी हंसते थे, वो हंसते नहीं थे, वो काफी सीरियस रहते थे, लेकिन आपने उनको काफी मजाकिया बना दिया था, आपने काफी उनको वो कहते हैं ना, खुशनुमा कर दिया था। तो क्या गौतम गंभीर के साथ भी आप ऐसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, ये शायद आपको पता नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि देखिए, मैं किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसेंगे, कि आप
का नेचर ऐसा है कि आप हंसते नहीं और हम आपको जबरदस्ती हंसाना चालू कर दे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता। तो सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है और हम उसकी कद्र करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर के साथ मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला भी है, बहुत लंबे टाइम से मैं उनको जानता भी हूँ। इसके अलावा हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्ड है, जब हम अलग अलग फ्रेंचाइजी में भी थे तभी भी हमारी बातचीत होती थी। तो ये चीज दिखाता है कि गौतम गंभीर और जो रोहित शर्मा है उनके बीच में काफी अच्छी बॉन्ड है। और बहुत सारी सवालों के जवाब उन्होंने यंगस्टर्स के बारे में मौका दिया कि यंगस्टर्स को जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने रेयान पराग के बारे में कोई बात नहीं करी क्योंकि सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। हर्षित राणा हो गए, शुभमन गिल की फिटनेस के बारे में अभी तक ज्यादा सवाल नहीं पूछे। हालांकि फिटनेस तो नहीं, वो आ चुके हैं, खेलेंगे। अभी सामने मैं आपको मेरे सामने ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पहले T20 मैच में शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस की समरी पूरी जो बातचीत की गई। प्लेइंग 11 को कोई सवाल नहीं पूछा गया और ना ही कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया। तो थोड़ा सा बस गंभीर को लेके पूछा गया सवाल। और अजीत आगरकर, और जो मैंने आपको कल रिपोर्ट बताई थी कि अजीत आगरकर, गौतम गंभीर और रोहित बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट को लेके बातचीत कर रहे थे कि आगे अब कैसे टीम को लेके जाना है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, कैसे खेलना है, टीम की रणनीति बना रहे थे। क्रिकेट से इतर कोई बात नहीं हो रही थी। तो ये थी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हिटमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जरा एक कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।